Welcome once again in my YouTube channel. I am VK शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल समर्पण VK। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास। बहुत सारे व्यक्ति का प्रॉब्लम ये होता है कि हमने ये देखा है कि वो सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होती है। तो हमने फर्स्ट डे में आपको टिप्स दिया था कि आपको क्या करना है, आपको वर्ड टू वर्ड स्पीक करना है। जैसे आई कम हियर टीच इंग्लिश 2 hours एंड यू लर्न, गो होम and eat food and sleep. No go outside because lockdown. You understood now what do I want to say? Only word to word framing sentence. तो वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन सबसे पहले करना होता है। अगर आप वर्ड टू वर्ड सीख गए हैं तो चलिए मैं आपको सेंटेंस बनाने सिखाता हूँ, हाउ टू फ्रेम सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमने बताया था आपको कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था पिछले क्लास में कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है। वर्ब के बारे में हमने वीडियो में बता दिया है पहले ही, और ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता दिया है। तो चलो अब हमें क्या आवश्यकता क्या है, सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। 3 चैप्टर को हमें जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। These 3 chapters are very important, very essential for us for framing sentence. If you are really facing serious problem while framing sentence, you can read these 3 chapters, and I promise, I guarantee it, after reading these 3 chapters, you will be able to frame the sentence very fluently, and without hesitatingly you will have the expression to express yourself. तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, that is sentence. So today we will know about sentence. Before knowing sentence, we will know what letter. लेटर को हिंदी में वर्ण, अक्षर या फिर वर्तनी कहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। यू कैन सी हियर आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल लाइक A B C D डॉट 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 डॉट, ये जेड तक, यानी कि कोई एक पीस होगा तो वो लेटर होगा। अब आप समझ गए होंगे लेटर क्या होता है। ये द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट होता है। तो अल्फ़ाबेट आप जानते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो अब आप अल्फ़ाबेट भी समझ चुके हैं, लेटर भी समझ चुके हैं। अब लेटर से अब दूसरे नंबर पे आएंगे। ये पहला नंबर हमारा था। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है वर्ड। वर्ड का अर्थ होता है, वर्ड का अर्थ होता है शब्द। तो अभी हम समझेंगे शब्द क्या होता है। तो ये क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये जो होता है, ये ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है, लेटर का। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जो कि ग्रुप ऑफ लेटर तो होता ही है, साथ ही साथ उसका एक सेंस होता है, यानी अर्थ होता है, कोई मतलब होता है। अगर उसका मतलब ना हो तो वो लेटर नहीं होता है। आप समझ गए ना। जैसे कि कोई एक एग्जांपल ले ले, गो, सो, नो, ट्राई, फ्राई, क्राई, etc। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है। ये वर्ड है, क्योंकि गो का अर्थ कुछ होता है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं OG, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर डिस्पाइट दैट इट इज़ नॉट अ वर्ड। वाई? बिकॉज इट हैज़ नॉट कंप्लीट सेंस, इट हैज़ नॉट कंप्लीट मीनिंग, एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ वर्ड। So now you can understand what is letter. Letter means single piece, and what do you mean by word? Word means a group of letters and also should have sense. अगर हम ऐसा लिख दूं कि BPCTMN, तो ये अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, it is a group of letter but despite that it is not a word. Why? Because it has not a meaning, it has not a sense, it has not it does not make a complete sense, and that's why it is not a word. तो now अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या लेटर है, क्या वर्ड है। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि आपको बताने वाले हैं। वाक्य समझने से पहले हमने समझा लेटर क्या होता है और वर्ड क्या होता है। अगर आपको लेटर और वर्ड समझ में आ गई होगी तो अब आप सेंटेंस अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने सेंटेंस का डेफिनेशन लिखा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स a complete sense with correct punctuation.
तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आप समझ भी रहे होंगे तो अच्छी बात है। ये पंक्चुएशन का होता है चिन्ह विचार, चिन्ह विचार। तो हम चिन्ह को कैसे कैसे यूज करते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप है, कॉमा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, एक्सक्लामेशन मार्क है, स्लैश है, ब्रैकेट है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, अपस्ट्रफी है। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं, ये जितने भी आप सिंबल देख रहे हैं ये सारा पंक्चुएशन है। तो अब आप समझ गए होंगे पंक्चुएशन क्या होता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ये भी क्या कहता है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे कि आपने वर्ड में पढ़ा था ग्रुप ऑफ लेटर्स, वहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स था, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो अब आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल में, जैसे माई नेम इज VK शर्मा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे माई एक वर्ड है, नेम भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, यहाँ सारा एक वर्ड है, और लास्ट में हमने एक पंक्चुएशन मार्क यूज किया है। तो ये एक सेंटेंस है। अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस क्या होता है। वर्ड टू वर्ड है और इसका करेक्ट कोई मीनिंग भी निकल रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, VK माई नेम शर्मा इज, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो इट इज़ नॉट इन ए करेक्ट ऑर्डर। अंडरस्टूड नो व्हाट डू आई वांट टू से? इट इज़ नॉट इन करेक्ट ऑर्डर एंड दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सेंटेंस। सो इट इज़ क्वाइट रॉन्ग टू से। और भी एग्जाम्पल कुछ लेता हूँ, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो यहाँ पे पंक्चुएशन हमने बदल दिया है। तो देयर शुड बी अ करेक्ट पंक्चुएशन आल्सो। इफ देयर इज नो करेक्ट पंक्चुएशन दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सेंटेंस। सो हियर वन मोर आई हैव रिटन व्हाट इज योर नेम, इट इज आल्सो अ सेंटेंस बिकॉज इट हैज़ अ मीनिंग। अब इसको हम ऐसे लिख दें, योर नेम इज व्हाट। तो it will not be treated as a sentence. It is a wrong sentence because it is not in a correct order and that's why it is not a sentence. तो चलिए मैं एक बार ब्रीफ में इसको समझ ले कि क्या होता है। जो लेटर होता है वो एक पीस होता है, और जो वर्ड होता है वो लेटर प्लस लेटर होता है, और जो सेंटेंस होता है वो वर्ड प्लस वर्ड होता है। तो हमने आपको आज फर्स्ट स्टेप बताया कि कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है। जब हमें सेंटेंस फ्रेमिंग सीखना है तो हमें सेंटेंस को जानना पड़ेगा, यह कितने तरह का होता है, कैसे कैसे फॉर्म होता है, किस तरह से बनता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ें, एक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो होते हैं, यानी कि भाग, यानी ये देखो मार्कर है, इसके दो भाग है, मैंने ये खोला ये लगाया, समझ गया ना। और पार्ट टाइप यानी इसके कई प्रकार हो सकते हैं, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे पार्ट्स जो है दो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, आई एम सिंगर। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और बाकी जो बच्चे वो प्रेडिकेट है। तो अगर हम सब्जेक्ट खोज लेते हैं तो प्रेडिकेट ऑटोमेटिक बच जाता है। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में पिछले वीडियोज में बताया है, अगर आप सब्जेक्ट खोज लेते हैं तो बाकी सारा प्रेडिकेट ही होता है। जैसे यू एंड आई आर बिजी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे यू एंड आई जो है हमारा ये सब्जेक्ट है, और बाकी जो बचा वो हमारा प्रेडिकेट है। तो अब आप समझ गए होंगे, यू एंड आई सब्जेक्ट है और बाकी जो बचता है वो हमारा प्रेडिकेट है। अगर हम अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस कितने प्रकार है, तो ये 6 हैं। एसर्टिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, डिक्लेरेटिव होते हैं, एफर्मेटिव होते हैं, यानी इसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। फिर आपको इंट्रोगेटिव आता है जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्वेश्चन करता है। तो इंग्लिश ने इन सारी चीज़ों को अलग अलग सब जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं, जितने भी वाक्य हम प्रतिदिन बोलते हैं, उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ये आपको दिया गया है। असर्टिव है, असर्टिव बोले, एफर्मेटिव बोले, पॉजिटिव बोले, डिक्लेरेटिव बोले, आदमी एक है नाम 4 है। फिर नेगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, फिर आपका इम्परेटिव है जिसमें आज्ञा आदेशवाचक वाक्य है, फिर ऑप्टेटिव है जिसमें इच्छा या आशीर्वादवाचक वाक्य है, फिर लास्ट में आपका 6 नंबर सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। तो ये आप याद कर लें, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब जब इसे आप याद कर लेंगे अच्छी तरह से तो हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे फिर
ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस की कैसे कैसे हम इसको डिटेल में जानेंगे कि कैसे कोई भी सेंटेंस को हम मेरे बगल से गुजरेगा और हम उसे पहचान लेंगे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये ऑप्टेटिव है, तो सारे सेंटेंसेस हम पहचान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियोज़ में, बाकी अब नेक्स्ट डे हम करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।